अगर मैं कंपनी का सीईओ होता तो दुनिया की हर कंपनी को टाटा ग्रुप जैसी महान बना देता। दोस्तों, आज मैं ये बात आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि टाटा ग्रुप देश का इतना महान ग्रुप है कि दुनिया का हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति उस कंपनी में काम करना चाहता है और बोलता है कि टाटा में नौकरी लग गई तो सरकारी नौकरी लग गई। पर आप देखते हैं कि भरोसा नाम का जो शब्द है, देश में अगर आदमी भरोसा करता है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप पे भरोसा करता है। टाटा ग्रुप एक देश का इतना रिस्पेक्टफुल ग्रुप है कि जिसमें हर व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करता है। और आपने ये भी देखा कि टाटा ग्रुप के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, सक्सेसफुल कंपनी चली और जो भी कंपनी टाटा ग्रुप ने खोली हर कंपनी सक्सेस हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है कि जिस कंपनी में एम्प्लॉय सुखी होंगे, दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, कि जिस कंपनी में एम्प्लॉय सुखी होंगे और एम्प्लॉय का काम करने में मन लगेगा, वो हर कंपनी दुनिया की सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगी। और जिस कंपनी में लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, आज आया कल रिजाइन, आज आया कल रिजाइन, वो कंपनी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, आप कितना भी सिर पटक लेना दोस्तों। और आज मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहूंगा, और स्पेशली ये वीडियो में कंपनी के उन सीईओ के लिए बना रहा हूं जो सिर्फ एसी में बैठे रहते हैं और कभी जमीन पे आके, मतलब ग्राउंड लेवल पर आके ये नहीं देखते कि उनके एम्प्लॉय कितने दुखी हैं या कितने परेशान हैं, या उनकी प्रोडक्ट सर्विस, जो उसकी प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में चल रही हैं, उनका फीडबैक क्या है। अब आपको मैं बताता हूं कि जब एक व्यक्ति नौकरी छोड़ता है, रिजाइन देता है, तो उसका 1 महीने का रिजाइन है। आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल देख लेना, उस रिजाइन पीरियड में वो ढंग से काम नहीं करता, ये आप भी जानते हैं। और जिस महीने उसकी ज्वाइनिंग होती है, उस महीने एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, इतनी ताकत लगा देता है काम करने में और ये साबित करता है कि वो दुनिया का सबसे बढ़िया एम्प्लॉय है ज्वाइनिंग वाले महीने में। तो ज्वाइनिंग वाला महीना और रिजाइन वाला महीना, जिस महीने उसने रिजाइन दिया, जो नोटिस पीरियड सर्व करता है, आप रिसर्च कर लेना इस टॉपिक के ऊपर कि ज्वाइनिंग वाले मंथ में व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, टॉप लेवल का काम करता है, स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे महीने का काम निकाल के देखना, और रेजिग्नेशन के बाद जो नोटिस पीरियड का 2-3 महीने का समय, उसका आप काम निकाल के मैच कर लेना और आपको ये समझ में आ जाएगी। स्पेशली उन सभी सीईओज के लिए, सभी बिजनेस मैनेजर्स के लिए जो बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, कंपनी के एचआर के लिए, ये मैं एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये सूचना है आपके लिए और एक सजेशन भी है कि ज्वाइनिंग, जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस महीने 2 महीने का काम निकालें, टारगेट निकालें, और रिजाइन वाले महीने का टारगेट निकालें, तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक व्यक्ति जब ये सोच लेता है ना कि मुझे तो जाना ही है, तो काम क्यों करे ढंग से। ये ध्यान से समझना इस बात को दोस्तों। भले ही वो काम तो करता है, नोटिस पीरियड करता है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आता है। तो ऐसी कंपनियां जिनमें एम्प्लॉय आते हैं और जाते हैं, आते जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, आ रहा है तो आ, जा रहा तो जा, चल मैं तो 2 एम्प्लॉय और हायर कर लूंगी। तो एम्प्लॉय तो आप हायर कर लेंगे, मैं जानता हूं, एम्प्लॉय आप हायर कर लेंगे, लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होता है उसको आप नहीं बढ़ा सकते। और जिस कंपनी में, एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि टाटा ग्रुप क्यों महान बना देश का, क्योंकि जिस कंपनी में हमको पता है कि हमें आज ज्वाइनिंग करना है और जीवन भर इस कंपनी में ही रहना है। दोस्तों ध्यान से सुनना दोस्तों, कि आज मैंने ज्वाइन किया और मुझे पता हो कि मुझे तो जीवन इस कंपनी में ही जीना है, तो वो रात और दिन उस कंपनी के बारे में ही सोचेगा, उसमें मेहनत करेगा और ये सोचेगा मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया काम कैसे कर सकता हूं, और दिन पर दिन नई नई स्ट्रेटजी, नई नई टिप्स, नई नई टेक्निक लगाएगा अपने काम में और काम को सुपर डुपर करने की कोशिश करेगा। इसलिए टाटा ग्रुप देश का महान ग्रुप बना और हर व्यक्ति उस कंपनी में सुखी है। और टाटा कंपनी में नौकरी लगने के बाद लोग बोलते हैं कि मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो देखो, एम्प्लॉय भी सुख, एम्प्लॉय भी खुश है, उस कंपनी में सुखी है, कंपनी भी टॉप लेवल पे चल रही है, देश में उस कंपनी का नाम है, लोग टाटा ग्रुप पर विश्वास करते हैं। ये सारा सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि जिस कंपनी में एम्प्लॉय सुखी होगा,
मैं दोस्तों लिख कर दे दूंगा इस चीज को, वो कंपनी हमेशा ही चलेगी टॉप पर। जिस घर में मुखिया खराब हो और जिस राज्य में राजा अंधा हो, जिस राज्य में राजा अत्याचारी हो, उस राज्य का सत्यानाश होना तो पक्का है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौरवों और पांडवों का महायुद्ध देखा, जिसमें धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उन्होंने राज्य की चिंता नहीं किया और आखिरी में उनका राज्य बर्बाद हो गया। महाभारत का युद्ध आपको यह बताता है कि राजा कैसा होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, उसकी आंखें होना चाहिए राजा की, जिससे वो देख सके प्रजा सुखी है कि दुखी है, राज्य में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। और वही युधिष्ठिर, उनका जो राज्य था धर्म के शासन उन्होंने चलाया और आज तक लोग बोलते हैं युधिष्ठिर का शासन बहुत अच्छा है। और एग्जाम्पल बोलूंगा, राम राज्य जैसा तो कोई राज्य हो नहीं सकता, क्योंकि राम भगवान ने राज्य चलाया। और दोस्तों राम भगवान ने जो राज्य चलाया वो ग्राउंड लेवल पे जाके चलाया, प्रजा के हालचाल पूछे, प्रजा के बीच में रहकर कि प्रजा कैसी है, तब राज्य चलाया। और तीसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि रावण को तो आप सभी जानते हैं, लंका का राजा रावण। रावण का विनाश इसलिए हुआ कि रावण ने भी गलत काम करना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि क्या सही है क्या गलत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो वैसे ही दोस्तों कंपनी का भी हाल है कि कंपनी का सीईओ, कंपनी का जो मुखिया है, अगर वो ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करे, हर समय एसी में ना बैठे और ग्राउंड लेवल पे काम करे, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, उसको बुरा मत मानना कि एसी में मत बैठिए, आपने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की है तो बिल्कुल आप बैठिए, लेकिन आपको एक ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी ग्राउंड लेवल की प्रजा कैसी है, ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉइज कैसे हैं। आप प्रोडक्ट पे ध्यान देते हो, सर्विस पे ध्यान देते हो, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कभी आपने ये देखा है कि जो सर्विस मिलती है वो कंपनी के एम्प्लॉय देते हैं, और कंपनी का एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करेगा तो सर्विस क्या मिलेगी उसको। तो मेन मुद्दा आपका यह है कि एम्प्लॉइज आर एसेट्स, एम्प्लॉय आपके संपत्ति होती है, वो लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन एम्प्लॉय को आप ये समझते हो कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी में कुत्ते की तरह काम कर रहा है, वो आज काम कर रहा है कल छोड़ के जाएगा, तो जा मैं तो 50 एम्प्लॉय हायर कर लूंगा, तो आपकी कंपनी में लिख के दे देते रहा हूं, कभी सक्सेस नहीं हो सकती है। और बड़ी से बड़ी कंपनी आपको बनाना है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना है, तो सबसे पहला आपको ध्यान अपने एम्प्लॉइज पर देना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय होता, मतलब मैं एज ए सीईओ एम्प्लॉय होता कंपनी का, अगर कंपनी में सीईओ होता तो सबसे पहला मेरा ध्यान रहता कंपनी के एम्प्लॉइज पर, कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय सुखी हैं कि नहीं। मैं ये ध्यान देता कि कंपनी में कोई ऐसा बॉस नहीं हो जो कंपनी बॉसिज्म कर रहा हो। कंपनी में एक अच्छा माहौल क्रिएट होना जरूरी है। एक एम्प्लॉइयों को मेंटल हैरेसमेंट कभी नहीं करना चाहिए, टेंशन कभी नहीं देना चाहिए। आपका ये दायित्व बनता है कि कंपनी का हर व्यक्ति फुल एंजॉयमेंट में रहे, बिना टेंशन का रहे, उसका पूरा ध्यान आपके वर्क में रहे। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी कंपनी बिल्कुल सक्सेस हो सकती है। आपके पास चेन होती है, बहुत सारे एम्प्लॉय आपके नीचे हैं, आपको एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट भी अपनी कंपनी में रखना चाहिए। जैसे जो एचआर होता है, वैसे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि साइकोलॉजिकल पर्सन, जो साइकोलॉजी वाला है, वो आपकी कंपनी में होना चाहिए, और उसका ये काम होना चाहिए कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी में सुखी है कि दुखी है। एचआर एम्प्लॉय की देखरेख करते, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उस लेवल का देखरेख नहीं कर पाते जिस तरह का देखरेख एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हायर करें अपनी कंपनी में, और उसको ये वर्क दें कि आप पर्सनल लेवल पे हर एम्प्लॉय से बात करें। जब एक एम्प्लॉय लीव करता है कंपनी को, तो उससे बातें की जाए, क्यों आप लीव कर रहे हो, रिटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अगर वो रिटेन हो जाएगा तो आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप नया एम्प्लॉय हायर करेंगे तो 4 महीने तो उसको सिखाने में लग जाएंगे, फिर 4 महीने काम करने के बाद फिर वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, तो आपकी कंपनी का तो सत्यानाश होना तय है। हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 12 महीने पे रिव्यू होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो कि आपकी एम्प्लॉय में आप हायर कर सकते हो एज एम्प्लॉय। और उसका काम, उससे ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए कि उससे आप एम्प्लॉय का हालचाल भी पूछवा रहे हो और उसको 50 काम दे दिया आपने। उसका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो कंपनी में से एम्प्लॉय का हालचाल पूछेगा, उसकी जो परेशानी है उनको दूर करेगा। और ट्राई करें
कि आपका 0% अट्रिशन आपकी कंपनी में हो। अट्रिशन सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉय दुखी है। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय दुखी है तो आप कितना भी दम लगा लो, कंपनी में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। करोड़ों अरबों का टर्नओवर भूल जाइए, कभी नहीं करा सकते आप। और हमारे देश का टाटा ग्रुप, जिसको लोग सल्यूट करते हैं, सम्मान के साथ उसका नाम लेते हैं, आज वो बुलंदियों पे छू रहा है। तो आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लेना कि कहां काम करते हैं, वो खुश होकर बोलता है कि मैं टाटा ग्रुप में काम करता हूं, क्योंकि टाटा ग्रुप एक सरकारी नौकरी की तरह है। एम्प्लॉयों की बहुत केयर करते हैं वहां पर, और जिस कंपनी में एम्प्लॉय सुखी है वो तो कंपनी तरक्की करेगी करेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।